हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा धुलेरा स्मार्ट सिटी के बारे में। तो काफ़ी दिन से मैंने इसका वीडियो नहीं डाला है, तो आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। यदि मैं आपसे कहूँ या फिर कोई आपसे पूछे कि आप लोग क्रिप्टो करेंसी क्यों खरीदते हैं अभी, तो आपका सीधा साधा यही जवाब होगा कि बस मैं अपने प्रॉफिट के लिए, यानी फ्यूचर में प्रॉफिट के लिए, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के लिए मैं क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर रहा हूँ। और यदि आपसे ये कहा जाए कि आप यदि किसी प्रॉपर्टी में निवेश करें तो आपका क्या कहना होगा? बस वही जवाब होगा कि बस इसमें प्रॉफिट के लिए, या फिर इसमें रहने के लिए, कोई मकान बनाने के लिए, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी बिजनेस करने के लिए आप जगह खरीद सकते हैं। ओके। बट यहाँ पर देखा जाए कि क्रिप्टो करेंसी में जो आप निवेश करते हैं, और उसका कभी भी ऐसा नहीं होता है कि उसका जो रेट है वो फ्लैक्चुएट ना हो। कभी कभी बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट होता है, और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कभी कभी लॉस भी होता है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे 2017-18 में बहुत से लोगों का प्रॉफिट हुआ था, और इसके बाद में फिर जब बैंकों ने कह दिया था कि क्रिप्टो करेंसी के साथ कोई भी बैंक, आरबीआई ने कहा था कि लेन देन नहीं करेगी, जैसा कि सभी बैंकों ने लेन देन बंद कर दिया था, तो वहाँ पर क्रिप्टो करेंसी का रेट काफ़ी डाउन आ गया था। ठीक है, इसके बाद में जब 2020 में फिर से इसको मंजूरी दी गई, ठीक है, कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने इसको कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि इसमें मंजूरी दी जाए और इसे लीगल किया जाए, या भी इसमें लेन देन शुरू किया जाए, तो वहाँ से फिर सभी बैंकों ने लेन देन यहाँ में शुरू कर दिया है। तो उसके हिसाब से फिर, जबकि पहले से ही जब लेन देन शुरू नहीं हुआ था उसके पहले से ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बिटकॉइन का रेट बढ़ गया था। लेकिन जैसे ही ये खबर आई कि यहाँ पर जो बैंकों से लेन देन है वो शुरू हो गया था, उसके बाद और भी ज़्यादा यहाँ पर उछाल आई। लेकिन फिर से रेट गिरने लगा। उसकी वजह थी कोरोना काल। ओके। तो कोरोना काल में काफ़ी ज़्यादा, सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में ही नहीं, शेयर मार्केट या फॉरेक्स मार्केट, जो भी मार्केट हैं वो सारी मार्केट यहाँ पर डाउन हो गई। और जिन लोगों के पास पैसा था उनके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। दोस्तों, कहा जाता है कि यदि आप क्रिप्टो करेंसी, शेयर मार्केट या गोल्ड मार्केट, फॉरेक्स मार्केट में निवेश करते हैं तो आप ध्यान रखें कि आपको किसी से भी उधार लेकर इसमें पैसा निवेश नहीं करना है। किसी भी बैंक से आपको लोन लेकर इसमें निवेश नहीं करना है। अपनी प्रॉपर्टी को सेल रख के, गिरवी रख के कुछ भी यहाँ पर निवेश नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है जब आप यहाँ से अपनी प्रॉपर्टी सेल करके आप लगाएं तो वहीं से ही रेट डाउन हो सकता है। लेकिन आप यदि निवेश करते हैं तो यहाँ पर आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर लंबे समय तक के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, और लंबे समय तक के लिए आपको यहाँ पर होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यदि आप प्रॉपर्टी में लगाते हैं तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि फ्रेंड्स क्रिप्टो करेंसी बहुत सारी आती जाती रहती हैं, और यहाँ पर बहुत सारे स्कैम भी होते रहते हैं, जिन जिन कंपनियों के बारे में आपको पता भी चलता रहता होगा। आप लगाते होंगे, हो सकता है दूसरे दिन स्कैम भी हो जाता होगा। लेकिन यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी जैसा कि बढ़ती ही रहती हैं और कम नहीं होती हैं, आए दिन नई नई क्रिप्टो करेंसी का इजाद होता रहता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी तो सिर्फ उतनी ही रहेगी, मतलब जो ज़मीन है, जो धरती है, धरती तो उतनी ही रहेगी, ये बढ़ने वाली नहीं है। तो यहाँ पर जिस प्रॉपर्टी का जो रेट है, उस प्रॉपर्टी का रेट हमेशा ही बढ़ता रहता है, और फिर देखना पड़ता है उसकी लोकेशन क्या है। यदि लोकेशन वहाँ की अच्छी नहीं है तो फिर वहाँ का रेट धीरे धीरे ग्रो करेगा। लेकिन हो सकता है अगर वहाँ से कोई भी कंपनी या कोई भी हाईवे या फिर कोई भी वहाँ पर टेक्नोलॉजी लग गई है, तो वहाँ पर के जो रेट हैं वो बहुत ही हाई पहुँच जाते हैं। उसी प्रकार से धुलेरा स्मार्ट सिटी जो बन रही है, वहाँ पर एक ग्रीन फील्ड है, ग्रीन फील्ड को वहाँ पर सेलेक्ट किया गया। काफ़ी ज़्यादा ऐसी जगह होती हैं, ऐसी सिटीज़ होती हैं जहाँ पर सिटी को वहाँ पर तोड़ करके वहाँ को ब्राउन सिटी को ग्रीन सिटी में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन ये पहले से ही ग्रीन सिटी है, यहाँ पर कोई भी अभी तक निर्माण नहीं हुआ है, उसी ग्रीन फील्ड को डेवलप किया जा रहा है। जहाँ पर आप देख सकते हैं
यदि आप वहाँ पर कोई भी प्लॉट लेना चाहें तो वहाँ पर अभी देख सकते हैं विदेशी कंपनियाँ रक्षा निर्माण में निवेश करेंगी, यानी यहाँ पर जो असलहा बनते हों उन असलहा में विदेशी कंपनियां निवेश करेंगी। 22 लाइसेंसों को मंजूरी। राज्य सरकार ने 2015 में रक्षा उत्पादन के लिए एक संयंत्र स्थापित करने के लिए 22 औद्योगिक लाइसेंसों को मंजूरी दी थी, यानी 22 कंपनियों को लाइसेंस मिला हुआ था 2015 में, और अभी 2022 चल रहा है फ्रेंड्स। तो उन कंपनियों ने वहाँ पर जगह भी ली होगी, वहाँ पर निर्माण कार्य भी शुरू हो गया होगा। यदि आप चाहें तो धुलेरा स्मार्ट सिटी में घूम भी सकते हैं। ये धुलेरा स्मार्ट सिटी कैमरा और सेंसर से लैस होगी, जहाँ पर जो भी वाटर है, कोई भी गैस पाइपलाइन है या फिर बिजली है, सारी अंडरग्राउंड होगी। और वहाँ पर बड़े बड़े टैंक यानी बड़ी बड़ी नाली, बड़े बड़े जो गटर होंगे, बिल्कुल वहीं से ही सारे पाइपलाइन और सारी केबल बिछाई जाएंगी, जहाँ पर एक 4 व्हीलर आसानी से उसमें दौड़ सकती है और एक आदमी आसानी से खड़े होकर उन गटर्स में चल सकता है। ओके, तो इसके बाद में यहाँ पर आगे दिया है कि धुलेरा में डिफेंस हब के लिए 500 एकड़ ज़मीन आवंटित की गई है, जबकि 35 से अधिक R&D सुविधाएं उपलब्ध हैं। विदेशी कंपनियां FDI के माध्यम से विनिर्माण में निवेश कर सकती हैं। पिछले 2 वर्षों की नीतियों का उदारीकरण, रूस के साथ विदेशी व्यापार, स्लोवाकिया सहित देशों से आयात को रोका जा सकता है। इन देशों की विदेशी कंपनियां स्थापित कर सकती हैं। भारत में पौधे, गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी 36% है। उद्योगों के विकास के लिए 1450 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया। राज्य ने अप्रैल 2000 से 2020 तक FDI में SL 26.66 बिलियन दर्ज किया, जो कि बहुत ज़्यादा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये न्यूज़ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और इसके बाद में एक और न्यूज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वहाँ पर धुलेरा में 2023 में एयरपोर्ट का काम शुरू हो जाएगा, जिसकी मंजूरी मिल चुकी है। ये सारी चीज़ें ऑफिशियल हैं और न्यूज़पेपर में भी आती रहती हैं, आप यदि देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डेली न्यूज़ आती रहती है, कभी कभी न्यूज़ आती है, लेकिन आती रहती है। जो भी वहाँ पर कोई भी कार्य होता है उसके बारे में न्यूज़ आती रहती है। अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर है ये परियोजना, यानी ये परियोजना 4 साल में पूरी होगी। धुलेरा में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे पर काम जनवरी 2023 में शुरू होगा। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण जनवरी 2023 में 1305 करोड़ रुपए की लागत से शुरू होगा। केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने धुलेरा में न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना के पहले चरण के संचालन के लिए 1305 करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी दी है। यह प्रोजेक्ट 4 साल में पूरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक समिति के धन के आवंटन को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास संस्था द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। हवाई अड्डा शुरू में सालाना 3 लाख यात्रियों को ले जाएगा, जबकि 20,000 टन की प्रारंभिक कार्गो यातायात क्षमता 2 दशकों में बढ़कर 2.73 लाख टन होने का अनुमान है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग गलियारा परियोजना के तहत धुलेरा में तैयार की जा रही ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी परियोजना में नई सुविधा स्थापित की जा रही है। एयरपोर्ट अहमदाबाद का विकल्प होगा और इसे एक प्रमुख कार्गो हब के रूप में भी विकसित किया जाएगा। एयरपोर्ट पर कार्गो के साथ साथ यात्रियों के लिए भी सुविधाएं होंगी। एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के लिए 6 लेन एक्सप्रेस वे जो कि अहमदाबाद से कनेक्ट होगा, रैपिड रेलवे अहमदाबाद से कनेक्ट होगा, DFCC कॉरिडोर के साथ साथ ब्रॉड गेज रेलवे मेन लाइन से कनेक्टिविटी होगी। और इसके साथ साथ में बसों का भी आवागमन होगा, जो कि अहमदाबाद से धुलेरा तक जा सकती है। धुलेरा एयरपोर्ट के लिए करीब 1501 हेक्टेयर ज़मीन का अधिग्रहण पूरा हो चुका है, यानी 1501 हेक्टेयर ज़मीन मतलब ले ली गई है और वहाँ पर निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। आप चाहें तो वहाँ पर जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं यदि आपको लोकेशन अच्छी लगती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको हो सकता है अच्छी लगे, लेकिन आप एक बार अगर विजिट करेंगे तो आप रोक नहीं पाएंगे वहाँ पर कोई भी प्लॉट बुक करने के लिए। फ्रेंड्स, यदि आपको प्लॉट बुक करना हो तो डिस्क्रिप्शन में आप मोबाइल नंबर मिल जाएगा, उस मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं।
यदि आपको वहाँ पर लोकेशन अच्छी लगती है, सारी जानकारी लेने के बाद में आप उसे बुक करा सकते हैं। कुछ अमाउंट डिपॉजिट करके डिपॉजिट करा अपना जो कोई डेट है मीटिंग की फ़िक्स करा सकते हैं। इसके बाद में आप विजिट कर सकते हैं। विजिट करने के बाद में यदि आपको लोकेशन अच्छी लगती है, वहाँ की जगह अच्छी लगती है, तो आप 1 महीने के अंदर वहाँ पर फॉर्मेलिटी के तौर पर उसको आप चाहें तो एक ही बार में या इंस्टॉलमेंट में आप अपने प्लॉट को बुक कर सकते हैं। ठीक है। यदि आपको वहाँ की लोकेशन अच्छी नहीं लगती है तो जो भी अमाउंट आपने पहले भरा हुआ था वो अमाउंट आपको पूरा का पूरा रिटर्न कर दिया जाएगा, उसमें से एक भी पैसा की कटौती नहीं होगी। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो प्रोजेक्ट है धोलेरा स्मार्ट सिटी, ये मोदी जी का स्मार्ट प्रोजेक्ट यानी ड्रीम प्रोजेक्ट है, और इस ड्रीम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और यही सोच रहे हैं कि ये ड्रीम प्रोजेक्ट उनका कब कंप्लीट होगा। और इसी के साथ साथ में बहुत से लोगों ने यहाँ पर प्लॉट बुक कराए हुए हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर अभी कुछ डेवलपमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर अभी कौड़ियों के भाव ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर जगह मिल रही है, प्लॉट की बुकिंग हो रही है। क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अभी कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो इतना रेट अभी है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब यहाँ पर डेवलपमेंट होगा तो आपको इस रेट में तो कभी या फिर हो सकता है 10 गुना रेट पर भी आपको यहाँ पर वो ज़मीन ना मिले। लेकिन अभी मौका है आपके पास यहाँ पर बुकिंग कराने का। ओके, सारे कामकाज यहाँ पर होंगे। आपने देखा होगा यहाँ पर बहुत सारे काम चलते ही रहते हैं इंडिया में, पूरे इंडिया में। और जो भी काम, जो भी कंपनी सरकार की देख रेख में होती है वो काम रुकता नहीं है, होता है। भले ही उसमें लेट हो, टाइम लगे, लेकिन होता ज़रूर है। लेकिन जो काम सरकार के विरुद्ध होता है उसमें बहुत सारी अड़चनें सरकार भी डाल देती है, जैसे क्रिप्टो करेंसी। अब यहाँ पर वो विचार भी नहीं कर रहे हैं कि क्या किया जाए इसका, तब तक वहाँ पर एक ऐसी कंपनी टपक पड़ती है जो स्कैम करके चली जाती है। उसकी वजह से सरकार का मूड बदल जाता है और यहाँ पर वो ढीले पड़ जाते हैं और सभी से फिर यही करना पड़ेगा, बस भैया जितनी लेन देन करना हो तो कर लो, ऐसे ही सब चलने वाला है। तो यदि आप प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यहाँ पर आपका पैसा मारा नहीं जाएगा। या आप चाहें तो आज के आज बुक करा सकते हैं और कल के कल सेल भी कर सकते हैं, आपका पैसा डूबेगा नहीं, पूरा का पूरा मिलेगा। आप चाहें तो कुछ दिन बाद उसे सेल कर सकते हैं कंपनी के थ्रू, आपको वहाँ पर सेल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंपनी के थ्रू आप सेल कर सकते हैं और कंपनी के थ्रू ही बाई करना पड़ेगा। ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि ज़मीन उतनी ही रहती है, बढ़ती नहीं है, सिर्फ लोग बढ़ते जाते हैं, ज़मीन घटती जा रही है। इसीलिए यहाँ पर की जो कीमतें हैं वो आसमान को छूती जा रही हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर बैटरी बनाने का जो टेक्नोलॉजी है बैटरी बनाने की, वो प्लांट भी यहाँ पर लगाया जा रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि पहले जो बैटरी हैं वो चाइना से इंपोर्ट होती थी, लेकिन यहाँ पर बैटरी बनने से अब इंडिया दूसरे देशों को भी अपनी बैटरी एक्सपोर्ट करेगा। और दूसरी बात यह है कि अभी जो एरोप्लेन वगैरह हैं, हवाई बस, तो वो भी इंपोर्ट होता है, लेकिन यहाँ से अभी एक्सपोर्ट भी होने लगेगा क्योंकि यहीं पर ही सारा कारोबार होने लगेगा। आपको ये न्यूज़ जानकर बहुत ही अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। और बहुत सारी न्यूज़ हैं जो आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी न्यूज़ इसके बारे में मिल जाएगी। यदि आपको बुकिंग कराना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक यानी नंबर मिल जाएगा और उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी डेट फिक्स कर सकते हैं, कब यहाँ पर आपको विजिट करना है, कब लोकेशन पर जाना है। लोकेशन पर जाने के लिए आपको कोई भी खर्चा नहीं करना है, सारा खर्चा कंपनी वहन करेगी। यदि आपको बुक कराना है वो आपको अपनी जेब से खर्चा करना पड़ेगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।